आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर मरवाही उपचुनाव से पहले जोगी परिवार जाति के मामले को लेकर एक बार फिर से घिर गया है। बुधवार को जाति मामले में जोगी परिवार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की। गुरुवार को खुद डॉक्टर रेणु जोगी और ऋचा जोगी राज्यपाल से मिलने पहुंचे, अपना पक्ष रखा। दरअसल मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार का कोई सदस्य मैदान में उतर सकता है, लिहाजा विरोधी खेमा इसे लेकर पहले से ही सक्रिय है। विरोधी पक्ष की दलील ये कि मरवाही जो है वो एसटी के लिए रिजर्व सीट है, शेड्यूल ट्राइबल के लिए, और जोगी परिवार आदिवासी नहीं है, लिहाजा वो मरवाही से चुनाव नहीं लड़ सकते। आज चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे कि जब जोगी परिवार कांग्रेस में था तब जाति को लेकर आपत्ति नहीं थी। जोगी परिवार के अलग राह पकड़ते ही आखिर कांग्रेस को जाति क्यों याद आ रही है? चुनाव के समय ही आखिर ये जाति का जिन्न बोतल से बाहर क्यों निकलता है? जाति के जरिए क्या मरवाही में जोगी परिवार को घेरने की कोई योजना है? कांग्रेस, जोगी परिवार, आदिवासी, गैर कांग्रेसी जोगी परिवार जो है वो गैर आदिवासी, ये सब कैसे हो सकता है? राजनेता ऐसा कर कैसे लेते हैं? राजनीतिक पार्टियां ऐसा सोच कैसे लेती हैं? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव से पहले एक बार फिर जोगी परिवार की जाति का जिन्न बाहर निकल गया है। दरअसल जब ये चर्चा तूल पकड़ने लगी कि अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी भी मरवाही से उपचुनाव लड़ सकती है, तो बहू के खिलाफ भी सियासी लामबंदी शुरू हो गई। बुधवार को इसे लेकर कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत भी की। इधर गुरुवार को रेणु जोगी और ऋचा जोगी ने भी राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष रखा। जो ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि अमित जोगी लड़े, तो ऋचा जोगी मतलब आदिवासी हैं और महिला हैं, तो मैं वही अपेक्षा करूंगी कि हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा और हमारे देश की परंपरा को कायम रखते हुए। राज्यपाल से आपने क्या इसमें? मैंने वही कहा कि आप भी महिला हैं और महिलाओं के अधिकारों की, और मतलब वो भी आदिवासी हैं, वर्ग को बिलोंग करती हैं, तो वो रक्षा करें और मतलब जो कुछ मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में है हमारी मदद करें। नोटिस नहीं मिला है, मुंगेली में कहीं उसको चिपका दिया गया। हमारा जो घर है पुराना, उसमें चिपकाया है नोटिस। तो आप क्या वहाँ पे जवाब देने के लिए जाएंगी? आज तो नहीं गई हूँ मैं, आज मेरा भाई गया है, लेकिन अब अगली बार बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। क्या लगता है दुर्भावना से काम हो रहा है? सरकार कोई दुर्भावना से काम कर रही है? आप चुनाव न लड़े इसके लिए प्रयास कर रही है, पड़ गई है लग रहा है। तो कर रही है भैया, वो तो सबको दिख रहा है। तो रेणु जोगी के बयान से साफ है कि मरवाही में इस बार अमित जोगी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पूरी तैयारी है। इसलिए ऋचा जोगी के विकल्प पर भी जोगी कांग्रेस में विचार चल रहा है। लेकिन इस बीच जब ऋचा जोगी की जाति भी विवादों में आ गई, तो रेणु जोगी ने एक तरह से मार्मिक अपील भी कर डाली। मैं तो यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री की बहू होने के नाते ऋचा के लिए ये सीट अगर वो सम्मान पूर्वक छोड़ भी देते, तो जैसा उत्तर प्रदेश में माननीय सोनिया जी के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा अमेठी और रायबरेली में अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है, तो एक शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार का पालन यहाँ भी हो जाता। इतना ही नहीं, जोगी की जाति को लेकर सबसे पहले मोर्चा खोलने वाले संत कुमार नेताम ने भी ऋचा जोगी का विरोध किया है और इसे आदिवासियों के हक पर डाका बताया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जो पुत्र है अमित जोगी और उनके जो बहू है श्रीमती ऋचा जोगी, वो आदिवासी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना लिया है और अभी मरवाही से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और असली आदिवासियों का हक मार रहे हैं। वहीं इस पूरे मसले पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव समिति का बैठक करके विचार विमर्श के बाद 4 नामों का पैनल भेज दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी तय करेगी और जहां तक जाति का मामला है वो कोर्ट में है, कोर्ट उसमें निर्णय लेगी। बहरहाल ये तो बात हुई सियासी वार पलटवार की। अब सवाल उठता है कि मरवाही उपचुनाव और जाति का सियासी कनेक्शन आखिर क्या है। दरअसल मरवाही सीट जोगी परिवार का गढ़ माना जाता है। 2001 से लगातार जोगी परिवार यहां से चुनाव जीत रहा है।
मरवाही सीट एसटी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जोगी परिवार खुद को आदिवासियों के कंवर समुदाय से बताता है। रमन सरकार के समय बनी कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना था। भूपेश सरकार में बनी हाई पावर कमेटी ने भी अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना था। अमित जोगी के जन्म स्थान और जाति का मामला भी कानूनी पेच में फंसा हुआ है। इसलिए अमित जोगी की जगह ऋचा जोगी भी मरवाही से उम्मीदवार बन सकती है। लेकिन ऋचा जोगी के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के 6 विधायक इस मसले पर राज्यपाल से मिलकर शिकायत कर चुके हैं। अपना पक्ष रखने के लिए ऋचा जोगी और रेणु जोगी भी राज्यपाल से मिल चुकी हैं। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना और अजीत जोगी प्रदेश के पहले सीएम बने। तब कांग्रेस ने प्रदेश को पहला आदिवासी सीएम देने का भरपूर श्रेय लिया। लेकिन जोगी परिवार के कांग्रेस से जुदा होते ही कांग्रेस को भी बीजेपी की तरह जोगी की जाति को लेकर संदेह पनपने लगा। मरवाही उपचुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और जो लग रहा है कहीं जोगी परिवार से कोई सदस्य चुनाव न लड़ पाए, इसके लिए पूरी तरह से तालाबंदी की जा रही है। अपने आप में बड़ा सवाल है, अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी में भी रहे, क्या उस समय अजीत जोगी की जाति सही थी? अब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, जोगी परिवार कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, तो अजीत जोगी के परिवार की जाति गलत हो गई, वो आदिवासी नहीं है। क्या अपने नफे नुकसान के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले को दबा कर रखा? अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघव पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से विधायक रजनीश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र तिवारी जी हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और खुद जोगी परिवार से वरिष्ठ नेता विधायक जो है डॉक्टर रेणु जोगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत कबीर के इस दोहे के साथ कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। ये पहली लाइन और पहली पंक्ति इसलिए क्योंकि ऋचा जोगी का पूरा नाम हम आपको बताते हैं। ऋचा जोगी ने ऋचा रूपाली साधु, पिता प्रवीण राज साधु, निवासी पेंड्री डी, उप तहसील जरहा गांव, जिला मुंगेली के नाम पर गोंड जाति का स्थायी प्रमाण पत्र हासिल किया है। और 15 जुलाई शाम 6 बजे ऑनलाइन आवेदन किया गया था। 17 जुलाई की सुबह एसडीएम चित्रकांत चाली ठाकुर ने प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तो यहाँ पर भी इस नाम में साधु आ रहा है। बहरहाल डॉक्टर रेणु जोगी, शुरुआत आप ही से। आप आज राजभवन गई थी, राज्यपाल से मुलाकात आपने की है, आपने क्या परेशानी उन्हें बताई और वहाँ से राजभवन से आपको क्या आश्वासन मिला? आज मैं राजभवन गई थी। संयोग से हमारी राज्यपाल प्रदेश की महिला हैं और काफ़ी संवेदनशील हैं, तो अंतिम मुझे लगा कि उनसे ही मैं निवेदन करूं कि नारी शक्ति के साथ अन्याय न हो। ऋचा मेरी बहू है और उसका स्थायी प्रमाण पत्र जनजाति गुण का बन चुका है और यदि अवसर मिलता है उसे चुनाव लड़ने का मरवाही में जी, तो कोई राजनीतिक दबाव में वहाँ के अधिकारी उसे निरस्त ना कर दे जी, और नियम अनुसार कार्यवाही हो। डॉक्टर जोगी, क्यों आपको लगता है कि ऋचा जोगी के साथ कोई अन्याय हो सकता है कि वो मेरा, और ये अन्याय किस तरह का होगा? जी, अभी हाल में जो सरकार की गतिविधियां रही हैं, जो हम आपके ही टीवी चैनलों से या अन्य अखबार के माध्यमों से जान मिलती हैं कि सरकार अपनी कई नीतियां, कई नियमों में अध्यादेश के माध्यम से, अन्य तरीकों से काफी परिवर्तन कर रही है जी। और इन सब का आशय जो समझ में आ रहा है कि किसी तरह जोगी परिवार मरवाही से चुनाव ना लड़ सके। तो मैं सरकार से भी ये पूछना चाहती हूँ, हम सब ने बाहुबली पिक्चर देखी है और उसका अंत होता है कि जब पूछा जाता है कि बाहुबली को कडप्पा ने क्यों मारा, तो मैं भी परिवार के पीछे वो क्यों हाथ धो के पड़े हैं, यानी चाहे वो ऋचा जोगी हो, आदिवासी। और ये सवाल आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। ठीक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका है?
एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का भी तो अपना कुछ काम होता है। जी हाँ, क्योंकि मैं वहाँ 8-10 दिन थी और उन 10 दिनों में 7 मंत्रियों का दौरा वहाँ हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ, महिला हर विभाग की समीक्षा बैठक वहाँ हुई। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब शासन प्रशासन यानी सब कोई जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं कि इतना तो चित्रकूट और अभी हाल में दंतेवाड़ा में जो चुनाव हुआ वहाँ एक औपचारिकतावश ही चुनाव जैसा लड़ा गया, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एक वोट से जैसे अटल जी की सरकार गिर गई थी, तो हमारा मरवाही चुनाव मतलब महत्वपूर्ण हो गया है कि वो पूरी सरकार को प्रभावित कर सकता है। रेणु जी, अहम सवाल ये कि चाहूंगी कि 69 सीट है ये अचानक से जाति प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव जो है वो अकल तरह से लड़ चुकी हैं ऋचा जोगी, और 10,000 की जमानत राशि उन्होंने दी थी जो कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए है, और उस वक्त जाति के कॉलम में गौंड जाति उनकी अंकित नहीं था जो हलफनामा है 2018 विधानसभा चुनाव का। तो प्लीज़ आप अगर इस पर कुछ जवाब दे दें। देखिए, मैं वो जो फॉर्म इत्यादि भरा होगा वो एक नए प्रत्याशी के रूप में लड़ रही थी, और हम सब जानते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, वकील या कोई अन्य व्यक्ति ही उसे भरता है, तो संभवतः है उसने नहीं होगा क्योंकि वो सामान्य सीट थी। जोगी जी भी तो अब मुझे भी याद नहीं कि लिखा होगा जो अक्सर मैं लिखती हूँ अपना जनरल सामान्य और ठीक, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है। रेणु जी प्लीज हमारे साथ आप बने रहिएगा। राजेंद्र तिवारी जी, आपने सुना डॉक्टर रेणु जोगी को, सीधे तौर पर आरोप जो हैं वो सरकार पर हैं। क्या वाकई में एक सीट इतनी अहमियत रखती है सरकार के लिए? मिशन 70 के साम दाम दंड भेद तमाम तरीके हथकंडे अपनाए जाएं उपचुनाव के मद्देनजर। ऐसा मकसूद जी, रेणु भाभी की हम सब इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मगर ऐसा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु स्वाहा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजयाः। तो ये तो धर्म का युद्ध है, राजनीति का युद्ध है, तो हमको अपने दायित्व का निर्वहन करना है, उनको अपने दायित्व का निर्वहन करना है। अभी भाभी बड़ी वरिष्ठ विधायक हैं और मैं फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं इस बात को कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मगर जो वो तर्क दे रही थी वो तर्क बड़े हल्के स्तर के तर्क थे। पहली बात तो यह है, उन्होंने 7 मंत्रियों के जाने की बात कही, तो मकसूद भाई वो मंत्री बाद में होंगे, हम सब, मैं चेयरमैन बाद में हूंगा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले हूं, और अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर चुनाव लड़ा जा रहा है, फिर उसमें हम हर तरह से हम किसी और बात को लेकर के नहीं, हमारे पास कुछ बातें हैं जिनको लेकर के जा रहे हैं। हमारे पास नेजा है, तिरंगा, हमारे पास नेता है भूपेश बघेल, हमारे पास नीति है, नीयत है, इन बातों को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। और चुनाव में कौन खड़ा होता है ये गौड़ है, ये हाशिए में रखिए इस बात को। चुनाव जो भी होगा वो विकास को लेकर के होगा। ये बात तो सर्वविदित बात है कि जब दिवंगत जोगी जी जिंदा थे तो उस समय उनके कार्यकाल में उसको जिले का दर्जा दिया गया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को, और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी। और उसके बाद में हमने वहां दो पंचायतों, लंबे वक्त तक तो आप ही की पार्टी से जुड़े रहे। मेरा पूरा वाक्य हो जाने, इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि अजीत जोगी जो मतलब प्रदेश में कोई जुड़े रहे मुख्यमंत्री था तो वो एक आदिवासी था, नहीं तो कांग्रेस वाले जोगी आदिवासी थे और जनता कांग्रेस वाले जोगी आदिवासी नहीं रहेंगे। पहली बात यह है कि जोगी जी कांग्रेस के नेता थे, ये तो सर्वविदित बात है, मगर जिस समय अंतागढ़ कांड हुआ, आपको मालूम है, उसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। जब कांग्रेस की सीट को बेचने का काम किया गया, उसके बाद में
पूरी तरह से जोगी जी के खिलाफ हुई। एक बात हाँ तो मालूम है। दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस में थे उनका मामला पूरी तरह से न्यायालय में लंबित था। एक दिन इसी मामले को लेकर के बहस रखवा लीजिएगा ताकि मैं विस्तार से कब कब क्या घटनाक्रम हुआ वो बताऊं। मैं अभी जो रेणु भाभी ने ये कहा ना कि ऋचा जी ने जो फॉर्म भरा था पहली बार लड़ रही थी, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि वो जो फॉर्म भरा जाता है विधानसभा के चुनाव में वो तो प्रत्याशी के भविष्य का निर्धारण करता है। उसमें दी गई एक गलती भी चुनाव आयोग के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है ये हम जानते हैं। उनका ये कहना कि सामान्य सीट से उन्होंने भर दिया और सामान्य का पैसा पटा दिया और नासमझी में कर लिया, ये बात पूरी तरह से खारिज करने वाली बात है। असल बात यह है कि जब उनको लगता है तब वो आदिवासी बनते हैं और जब उनको लगता है वो सामान्य बन जाते हैं। हालांकि मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, खासतौर से ऋचा के लिए जो बच्ची है उसके लिए मैं नहीं कहना चाहता, मगर तथ्यगत बात तो यही है। नहीं तो हलफनामे में फिर ऐसी जानकारियां अगर कोई देता है तो भाई उम्मीदवार का मैं आपको एक एक उदाहरण, अच्छा जिन लोगों ने उनके फिर वकील के भरोसे थोड़ी छोड़ा जा सकता है। और इसी तरह की जानकारी के चक्कर में अमित जोगी वाला मामला भी सामने आया था। हाँ, पूरी तरह कहां टेक्सास में पैदा हुए थे 77 में और कहां हलफनामा दिया गया था 78 का। वो तो चूंकि फैसला 2019 में आया और उससे पहले 2018 में विधानसभा भंग होकर चुनाव हो गए तो वो मामला खारिज हो गया था, लेकिन जेल तो जाना पड़ा था ना। तो ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी, तिवारी थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। आप रजनीश सिंह जी, आपका टेक क्या है जाति वाले मामले में? बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है? एक लाइन और सुन लीजिए। एक लाइन बोल भारतीय जनता पार्टी पहले से उनके जाति का सवाल आदिवासियों ने उठाया है। अभी मरवाही में माननीय अजीत जोगी जी के निधन के बाद कांग्रेस जिस तरह से वहां लगातार प्रदेश के पूरे अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार मंत्रियों का दौरा, संगठन के इसका दौरा वो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ऐसे वादे कर रही है कि गौरेला को नगर पालिका, पेंड्रा को नगर पालिका, मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा और बड़े बड़े काम का उद्घाटन, लेकिन ये काम होने वाले नहीं। ये काम सिर्फ अभी दिखाने के लिए है। प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या काम हो रहा है। और दूसरी बात, यदि एफिडेविट की बात यदि राजेंद्र तिवारी जी करते हैं कि वहां अकलतरा चुनाव लड़ी पिछले 2018 में और उसमें जाति वाले कॉलम में छूट गया था, तो मैं माननीय तिवारी जी को याद दिलाना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी के भी फॉर्म में ऐसी था, उनका शिक्षा में जो भरा गया था बाद में वो गलत पाया गया था, तो बाद में ये कहा गया था कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस विषय को इसमें जोड़ के देखना कि उसमें जाति नहीं दिया गया था। कांग्रेस की जो यही स्थिति है और जो प्रशासनिक दबाव इसीलिए लगता है कि ये जोगी परिवार को वहां रोकने की प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मानना है, सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है, निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा टेक्निकल इशू ना हो तो चुनाव लड़ने से वो छोटा चाहे पंच हो चाहे, लेकिन जाति का जब जो सीट ही रिजर्व रखी गई है किसी खास जाति के लिए, तो वहां पर तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है ना कि हलफनामे में कुछ भी कोई भी आपको खाली ना रखे कॉलम। आपको याद होगा कि लंबे वक्त रहा है इसमें और बड़े बड़े लोगों को जो कॉलम वो छोड़ा करते थे, यहाँ तक कि अपनी निजी जिंदगी का भी, कि वो शादीशुदा है या नहीं, उसे भी भरना पड़ा था। फिर नहीं, वो ठीक है, मैं उसमें कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दिया कि ऐसा कई ठो फार्म हुआ है और जो बात ठीक है। वर्मा जी से बात करें। वर्मा जी, गालिब से बहुत माफी के साथ इस शेर से आपसे शुरुआत। सबको मालूम है चुनावों की हकीकत, लेकिन चुनाव भटकाने के लिए जाति का सहारा अच्छा है। तो वर्मा जी बताइए, ये सिर्फ क्या भटकाने के लिए हो रहा है या फिर वाकई में जो एक पैरामीटर सेट है उस पैरामीटर पर कुछ होना चाहिए? ठीक, देखिए, ये जो पूरा जनजाति वाला मामला है, ये मामला ये केवल ये अभी मरवाही क्षेत्र
जो जनजाति के लिए आरक्षित है वो वाली बात नहीं। इसका बहुत मतलब आप पूरे भारत में देखेंगे अनेक जगह ऐसे हैं। एक मध्य प्रदेश में मोती कश्यप होते थे जो आदिवासी सीट से लड़ते थे पनागर से, और उनकी मांग थी कि उनकी जो मांझी जाति है उसको आदिवासी में शामिल किया जाए। तो वो खुद भी मानते थे कि वो आदिवासी जाति के नहीं, पर उनने प्रमाण पत्र एक ले आए थे जो जिसमें लिखा था कि ये जनजाति से हैं, आदिवासी हैं, और इसलिए वो। तो इसी प्रकार यदि जोगी जी के परिवार में उनकी बहू ने यदि ले आई हैं प्रमाण पत्र, तो उसके आधार पे वो तो चुनाव लड़ लेंगी, और ये बाद में इलेक्शन पिटीशन का मामला बनेगा कि ये प्रमाण पत्र सही है या नहीं है, और फिर पूरा मामला होगा। और ये मरवाही सीट वैसे तो परंपरागत उन्हीं की परिवार की है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है कि वो पूरा उसमें चुनाव लड़ने के लिए आमादा हैं। जी हाँ। तो और हम उनको अजीत जोगी जी को बहुत पहले से जानते हैं। वो जब MACT में थे तो वो इतने शार्प और इतने विद्वान थे कि जब सारा इंजीनियर्स का बेरोजगारी चल रहा था तब उनके पास 16 यानी अपॉइंटमेंट लेटर होते थे, और वो कहीं भी आदिवासी की रिजर्वेशन वाली सीट से नहीं नौकरी लेते थे, वो जनरल सीट से लेते थे। तो वो तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो मुझे लगता है कि उनके परिवार को भी ये करना चाहिए कि उनकी इतनी बड़ी विरासत है तो उसको लेके वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, और फिर उनकी विरासत को देखते हुए और उससे जनता से वोट मांगें। तो अभी तो वैसे वो चुनाव यदि लड़ेंगी तो उसमें कोई रोकने का बात ही नहीं उठता है, क्योंकि उनके पास प्रमाण पत्र है। जी हाँ। रेणु जी, अब आप प्लीज़ अपनी बात पूरी करें। उस वक्त पूरी हो नहीं पाई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अब आप क्या चाहती हैं? आप राजभवन भी आप होकर आ गई, और चुनावों आने वाले वक्त में अगर चुनाव में जाना हो और इस जाति को लेकर मामला दरअसल इस वक्त उलझता नज़र आ रहा है, तो फिर क्या किया जाए इसमें? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम भारत देश, जिसे भारत माता भी कहते हैं, और छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसे छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं, तो नारी शक्ति का सम्मान और उसे यथास्थान मिलना चाहिए। यदि मेरी बहू का जाति प्रमाण पत्र जो गौण जनजाति की हैं, यदि सही है और दिया भी गया है, क्योंकि SDM ने दिया है, और आप भी जानते हैं कि कितनी तकलीफ से ये पूरी छानबीन करके ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो अभी भी उनके सब लोग परिवार के पिछले 50 दशक से मुंगेली, बिलासपुर, अब पेंड्रा जिला बन गया है, तो वहीं कार्यरत हैं। और अभी उनके एक भाई का भी अपॉइंटमेंट पंडरिया में हुआ, जो दंत चिकित्सक है, इसी प्रमाण पत्र को लेकर। तो ये सब जांच अभी चल भी रही है। आज का दिन था जिसे बढ़ा दिया गया है 12 तारीख तक। तो इतनी छानबीन, इतना आनन फानन में सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने जोगी परिवार में शादी करके एक अपराध कर दिया है, कि मतलब एक समझ में नहीं आता कि क्यों यानी इतना सिर्फ एक ही परिवार के पीछे सब कोई हाथ धो के पड़ गए हैं, यानी ये सरल भाषा में कहूँ तो। चूंकि रेणु जी पैट्रियार्की चली आ रही है, पितृसत्ता, तो पिता की जाति से ही बच्चों की जाति भी डिसाइड होती है। आप छानबीन की बात कर रही थी, तो जो छानबीन निकल कर आई उसमें ये भी फैक्ट है कि ऋचा जोगी के पिता वन विभाग में रेंजर थे, लेकिन उनकी जाति गोंड नहीं लिखी है वहां पर, और वरिष्ठता सूची के क्रमांक 133 में ये सामान्य श्रेणी में आती है। प्लीज कंप्लीट। जी, 5 दशक के रिकॉर्ड जांच के लिए पेश किए जा चुके हैं, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि वो गौड़ जनजाति के हैं। और अभी वो SDM या कलेक्टर जो भी उसकी जांच कर रहे हैं मुंगेली जिला के, उनके पास वो सारे कागजात उपलब्ध हो चुके हैं। और तभी तारीख को जो बढ़ाया गया है, तो चलिए 12 तक इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती किसी मतलब गलत ढंग से चुनाव लड़ा जाए। पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जोगी जी
का पैतृक गांव, उनकी विरासत, उनका मतलब पूरा जीवन और क्या कहें मरण भी यानी वहीं सब कुछ हुआ। जी जी। तो मेरी इच्छा व्यक्तिगत ये है पर कि मतलब ये हम नारी शक्ति के साथ अन्याय ना हो और जोगी जी की भी आत्मा को तभी शांति मिलेगी प्रॉबेबली कि मतलब उनके परिवार के साथ अन्याय ना हो। जी तिवारी जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से वाइंड अप करेंगे, फिर वक्त की कमी है मेरे पास। नहीं, मैं उनके प्रति आदरणीय रेणु जोगी जी के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि उनकी जाति का मामला आदिवासी समाज ने उठाया है। कांग्रेस के 6 विधायक जो गए थे वो 6 के 6 आदिवासी थे, मगर उसके पहले संत कुमार नेताम जो एक समय भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने इस मसले को उठाया है। और इसका निर्णय तो जो अथॉरिटी है जिनको निर्णय करना है वो करेंगे और कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी साफ आ जाएगा। लेकिन मगर एक बात मैं रजनीश भाई की याद करता हूँ और उस पर थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा। भाई रायबरेली में भी सोनिया गांधी के खिलाफ कोई खड़ा होता है क्या? देखिए, वहां की स्थिति में यहाँ की स्थिति में बहुत अंतर है। ऐसा एक सीट हम लोग देने लग जाएं तो अभी हम 70 होंगे पूरी तरह से, ये देख लीजिएगा। ये संभव नहीं, राजनीति में आप भी भली भांति जानते हैं। वहाँ जो समाजवादी पार्टी थी बहुत शुक्रिया, मेरे पास कांग्रेस के बहुत माफी के साथ को लेकर के गठबंधन बहुत शुक्रिया। ज्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि बहुत और बात इस पर हो सकती थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया।